जैसा कि आपको ध्यान है ना भाई कि हमारी एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी, 8.5 चल रहे थे ना। और 8.5 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे कर लिए थे। आज जो हमें क्वेश्चन करने हैं आगे के 4, 5, 6, हालांकि क्वेश्चन 4 में कई सारे पार्ट हैं, क्वेश्चन 5 या 6 में तो पार्ट नहीं है, शायद 6, 7 तक। पर मैंने पहले बता दिया था इस एक्सरसाइज के 5.6 और 8.5 और 8.6 इसके क्वेश्चन लेंदी हैं काफ़ी। एक बार में बोर्ड पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कई क्वेश्चन तो 2-2 बार में आएंगे। आप गहराई से समझना, 2 बार प्रैक्टिस करना कम से कम, उसके बाद फिर वापस से कई बार प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके। थोड़ी सी जटिल है, इसके बाद वापस से मैथ सरल आने लग जाएगी। बस ये 8.5 और 8.6 के क्वेश्चन थोड़े से पेचीदे और लेंदी हैं, इसके बाद सरल आने लग जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो मैं 8.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का ए ले रहा हूं आपको। ठीक है, sin x इंटू cos 2x और पूछा है कितना, चरम मान। हाँ, चौथे में से मैंने सी तो करा ही दिया आपको शायद, है ना, सही बात है। तो चौथे का ए sin x cos 2x, फलन को चाहो तो आप y के बराबर लिख लो और चाहो तो आप fx के बराबर लिख लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यहां फलन fx बराबर, यहां फलन fx बराबर कितना दिया हुआ है आपको, sin x इंटू cos 2x। क्वेश्चन देखा है बुक में से ना, sin x इंटू में cos 2x, ये तो आपको फलन दिया हुआ है और आपसे चरम मान पूछ रहा है। इसके आपसे चरम मान पूछ रहा है, कैसे करेंगे सुनो। कल देख लिया होगा, कल का आपने इस वीडियो को पढ़ने से पहले कल का और इसकी थ्योरी और कल के क्वेश्चंस आपको एक बार फिर लेने चाहिए। ठीक है, पिछला आपको याद सा होगा तभी इसमें अपन लिंक हो पाते हैं। पेचीदा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बता दिया था, इसमें पेचीदा और थोड़े लेंदी हैं, तो आपको पिछला देखना पड़ेगा। क्या स्टेप है, ध्यान करो। सबसे पहले तो फलन fx बराबर आया, फिर अवकलज, फिर एक लाइन आती है क्या, फलन के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए f डैश x बराबर 0, फिर f डैश x के मान को लिया जाता है और बराबर 0 करते हैं, फिर उसे हल करके x की वैल्यू आती है। अच्छा, फिर वो x की वैल्यू जो आ जाती है, मान लो x बराबर आ गया a, फिर पुनः अवकलन किया जाता है। 2 मेथड है, हालांकि मैं पुनः अवकलन वाला बोल रहा हूं, पुनः अवकलन किया जाता है। अच्छा, पुनः अवकलन में x बराबर a को रखा जाता है ना, x बराबर a को रखा जाता है। अगर x बराबर a पर पुनः अवकलन कौन, f डबल डैश x पॉजिटिव है, ठीक है, तो x बराबर a पर कैसा होगा, न्यूनतम होगा, और अगर नेगेटिव है तो अधिकतम होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। fx बराबर तो लिख दिया, तब f डैश x जो कि चाहिएगा ही, तो sin x तो जो कि तो गुणा के नियम से कर रहा हूं, गुणा के नियम से पहला तो जो कि तो, और cos 2x का अवकलन, cos का पहले तो माइनस sin 2x और फिर 2x का और आएगा 2। देखो sin x तो जो कि तो और cos 2x का इतना, प्लस cos 2x जो कि तो और sin x का अवकलन cos x। ठीक है, अच्छा, और 2 वगैरह कॉमन तो आ नहीं रहा है, बस ऐसा कर देते हैं, इसको तो मैं लिख देता हूं आगे, cos x cos 2x माइनस 2 sin x और sin 2x। अच्छा, cos 2x के तो कई सारे सूत्र हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है,
2 cos स्क्वायर माइनस 1 भी है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी है, पर साइन 2x का तो एक ही है, 2 sin x cos x। हालांकि एक tan की टर्म में भी है, पर साइन cos में तो एक ही है, 2 sin x cos x रख रहे हैं। cos x cos 2x माइनस 2 sin x sin 2x का, अब गलत नहीं होगा भाई, सूत्र 2 sin x cos x। तो देखो cos x तो कॉमन लिया जा सकता है भाई, और कितना बच गया फिर, cos 2x माइनस 4 और क्या कहते हैं sin स्क्वायर x। सही है। अच्छा अब सोचो तुम cos 2x का कौन सा सूत्र लिखना चाहिए। अरे साइन वाला लिखना चाहिए, क्योंकि 4 sin स्क्वायर है, और इसका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर कर देंगे तो इसके संग जुड़ जाएगा ना वो। इसलिए कौन सा वाला लिख रहा हूं मैं, cos x और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। cos 2x का सूत्र माइनस 4 sin स्क्वायर x। cos x और 1 माइनस 6 आएगा 6 sin स्क्वायर x। cos x इंटू 1 माइनस 6 sin स्क्वायर x। एफ डैश एक्स का मान। अगला स्टेप ध्यान कराओ, अगला स्टेप है वो लाइन के फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए अवकलज बराबर 0। फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0। फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0। अच्छा एफ डैश एक्स है कितना, cos x और 1 माइनस 6 sin स्क्वायर x बराबर 0। cos x और इंटू में 1 माइनस 6 sin स्क्वायर x बराबर 0। अच्छा cos x बराबर 0 या 1 माइनस 6 sin स्क्वायर x बराबर 0। cos x बराबर 0 या 1 माइनस 6 sin स्क्वायर x बराबर 0। इसको थोड़ा हल करूं ना मैं, तो sin x बराबर प्लस माइनस 1/6 रूट में, या यूं कहो प्लस माइनस 1/√6, और ये cos x आ गया। यहां से x बराबर कितना भाई, अगर कुछ भी रेंज ना दी हो तो आपको 0 से 2π तक के कोणों को चुनना होता है भाई। वैसे तो नियम तो यही है, हालांकि बुक और इनकी पासबुक है ना उसमें गड़बड़ कर देता है, मनपसंद लेके फटाफट सवाल कर देता है। नहीं, वास्तविकता यह है अगर x की रेंज नहीं दी हुई हो तो आपको 0 से 2π तक के सभी संभावित कोणों पर अध्ययन करना होता है। तो cos की वैल्यू 0 कब कब होती है, एक तो π/2 और एक 3π/2। एक तो π/2 और दूसरा कौन सा है 3π/2। और यहां से sin x की दो वैल्यू आई हैं, एक तो प्लस का 1/√6 और दूसरा है sin x का माइनस 1/√6। एक तो x बराबर इतने हो गए और एक sin x बराबर इतना और इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान करो। डबल डिफरेंशिएशन करते थे, है ना, हो जाएगा। वैसे कोई खास पेचीदा तो नहीं है, पर डबल की बजाय अपन ऐसा कर देते हैं, क्या sin x लेस देन और ग्रेटर देन वाला सिस्टम है ना, वो अपना लेते हैं।
साइन सॉरी एक्स लेस देन ग्रेटर देन, डबल में क्या होगा, साइन कोस आएंगे, फिर इनकी क्वाड्रेंट अनुसार संभावना देखनी पड़ेगी साइन की, थोड़ा और बड़ा होगा मुझे अंदाजा है। इसलिए क्या करो आप, वो लेस देन और ग्रेटर देन वाला सिस्टम देख लो आप। तो 4 एम पे π/2 और 3π/2 और साइन एक्स बराबर 1/√6 और साइन एक्स बराबर -1/√6। चारों पे लेस देन ग्रेटर देन देखूंगा, कौन f' का मान आया कुछ याद? क्या करते हैं, जिस पर जांच कर रहे होते हैं ना, जैसे π/2 पे जांच करते हैं, तो एक बार तो x का मान π/2 से कम और एक बार x का मान π/2 से अधिक, ऐसे रखना होता है। तो हम कर रहे हैं पहले π/2 पे, x बराबर π/2 पे जांच। तो एक बार तो x लेस देन π/2 रखो और एक बार x ग्रेटर देन π/2 रखो। किसमें? f' में। पर f' पर f', देखो रखते हैं x लेस देन π/2 मतलब लगभग 90 डिग्री रखना है x का मान, पर 90 से कम कहाँ रखना होता है, f'। कहाँ है वो, ये रहा। 90 से कम रखेंगे ना तो cos कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, cos पॉजिटिव। केवल इनका चिन्ह देखना होता है हमें, है ना। तो x लेस देन π/2 पे 90 से कम पे ये कैसा होगा, पॉजिटिव। अच्छा इसकी बताओ, 90 से कम मतलब लगभग 90 समझो, लगभग 90 पे साइन की वैल्यू रहे भाई 1 और 1 गुणा 6 करेंगे तो 6 और 1 में से 6 जाएगा तो नेगेटिव। ये नेगेटिव आ रहा है और ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। कब? 90 से कम पे। तो नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो फाइनल रिजल्ट नेगेटिव रहा। अब x ग्रेटर देन π/2 पे देखो, 90 से अधिक सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। 90 से अधिक बस 90 पॉइंट कुछ ही देखना होता है वैसे, तो उस समय cos तो नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट है ना इसलिए, और ये भी नेगेटिव आएगा। लगभग 90 रखेंगे तो वही नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कितना, पॉजिटिव। तो चिन्ह माइनस से प्लस बदल रहा है। x बराबर π/2 पे कैसा है, नेगेटिव से π/2 सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव बदलता है तो निम्नलिखित होता है। लिखा रखा है मैंने खूब अच्छी तरीके से। अब आओ x 3π/2 पर जांच। इसने हो सकता है केवल π/2 पर कर रखी हो, वास्तविकता यह है वैसे अच्छी किताबों में अगर x की रेंज ना दी हो तो आपको पूरा एक चक्रण तक अध्ययन करना होता है, 0 से 2π तक के कोणों का। तो x = 3π/2 पर जांच, x = 3π/2 पर जांच। अच्छा x = 3π/2 पर जांच करेंगे ना अपन, तो वही तरीका अपनाएंगे लेस देन और ग्रेटर देन वाला। x लेस देन 3π/2 और x ग्रेटर देन 3π/2। इस पर हमें f' का चिन्ह देखना है। अच्छा 3π/2 से कम रखते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में रहेगा cos नेगेटिव, और ये तो नेगेटिव है। 3π/2 पे साइन की वैल्यू -1 रहे वैसे, पर स्क्वायर है तो +1 रहेगी और 1 - 6 जाएंगे, ये 1 रहेगी ना प्लस की, लगभग 1 रहेगी। तो 6 गुणा लगभग 1 करेंगे तो लगभग 6 ही आएगा। तो 1 - 6 नेगेटिव, नेगेटिव, और ये नेगेटिव। कौन सा? थर्ड। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। और 3π/2 से अधिक चौथा क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट स्टार्ट हो जाएगा। और अगर फोर्थ आ जाएगा, ठीक है,
तो फोर्थ में कॉस तो पॉजिटिव और ये हिस्सा नेगेटिव, तो गुणा आएगा नेगेटिव। तो चिन्ह प्लस से माइनस हो रहा है। जब प्लस से माइनस होता है ना तो उच्चिष्ट बिंदु होता है। तो x इक्वल टू 3π/2 पर कैसा है? उच्चिष्ट है। x इक्वल टू 3π/2 पर उच्चिष्ट है। अब ये और रह गए sin x बराबर 1/√6 और sin x बराबर -1/√6। ठीक है। हाँ, संभावना तो बहुत सारी बनती है इसमें भाइयों। क्या क्या बनेंगे देखें अपन जरा सोच के। इस पर सोचें, sin x बराबर 1/√6 पर विचार करो। मैं मिटाऊंगा ये वाला पोर्शन भाई, मिटा रहा हूं, यहां से ऊपर ऊपर का मिटा रहा हूं। चलो कुछ हिस्सा काम में ले लेता हूं तब मिटा देता हूं। sin x बराबर 1/√6 पर जांच। अब इसमें भी डबल बात आ रही है। देखो तरीका तो है यही, किताब वाला आंसर की ओर चलता चलता फटाक से आंसर तक पहुंच जाता है। ठीक है। क्या करना है आपको? sin x बराबर 1/√6 प्लस का है ना, तो साइन तो प्लस का फर्स्ट में भी हो सकता है और सेकंड में भी, दोनों पे विचार करना चाहिए। तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट विचार करें और यदि सेकंड क्वाड्रेंट विचार करें, वो मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए ले लिए हैं कि कॉस है, इसमें कॉस दिक्कत देगा। तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे विचार करें तो आओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक बार तो आपको x का मान, sin x का मान 1/√6 है ना, तो x का मान जो समझो sin इनवर्स 1/√6 पर। और कैसे? एक बार तो लेस देन और एक बार ग्रेटर देन। sin इनवर्स 1/√6, sin इनवर्स 1/√6। अरे जैसा इनमें किया था ये रहा और ये रहा, ऐसे यहां किसकी वैल्यू? f' की, f'। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप विचार करोगे तो ये तो कॉस तो है प्लस, ठीक है। अच्छा, साइन अगर 1/√6 से कम बैठता है, x इससे कम है मतलब साइन 1/√6 से कम है, 1/√6 से कम बैठता है तो ये पॉजिटिव आएगा। रख के देख लेना, 1/√7 रख लो तुम, 1/√7 रखेंगे तो 1/7, 6/7 घटाओ 1 में तो पॉजिटिव आ रहा है। फर्स्ट तो क्वाड्रेंट है ना, और x का मान साइन इनवर्स 1/√6 से कम, तो ये तो प्लस का फर्स्ट है इसलिए, और ये कम लेंगे तो ये कैसा आएगा? प्लस का। तो प्लस निश्चित ही दूसरा वाला क्या आएगा? माइनस। ठीक है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कौन सा बिंदु माना जाएगा? +2 - n, इसलिए उच्चिष्ट। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट वाले में आ जाओ। अगर बाई चांस सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x लेस देन साइन इनवर्स 1/√6 और x ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/√6। इस पर f' का और इस पर f' का। तो x लेस देन साइन इनवर्स 1/√6 पे देखो इनका उल्टा आने वाला है। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट विचार कर लिया, उससे क्या हुआ? उससे कॉस का चिन्ह बदल चुका। पहले कॉस प्लस का था, अब हो गया माइनस का, तो माइनस तो चिन्ह बदल ही देगा। तो जो आए उससे उल्टे आएंगे। गणित मत लगाओ कतई वैसे, सोल्व मत करो। इसके उल्टे क्यों आएंगे?
क्यों, यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट था उसमें कॉस प्लस का सोचा था, अब सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें कॉस माइनस का, तो वो चिन्ह बदल देगा। तो यदि सेकंड क्वाड्रेंट तक कोण लेंगे तो कौन सा वाला बिंदु है, निम्नलिखित बिंदु है, निम्नलिखित बिंदु। यानी कि sin x बराबर 1/√6 पे उच्चिष्ट बिंदु प्राप्त हो सकता है और निम्नलिखित भी। यदि कोण फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लिया भाई, sin x बराबर 1/√6, तो x तो कोई कोण है, x तो कोई कोण है, तो कोण अगर फर्स्ट वाला लिया है जब तो उच्चिष्ट है, सेकंड वाला लिया है तो निम्नलिखित है। ऐसे कैसे, अरे ग्राफ यूं 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 खोचल सके, कभी उच्चिष्ट कभी निम्नलिखित, कभी उच्चिष्ट कभी निम्नलिखित, 8-10 उच्चिष्ट हो सकते हैं, 8-10 निम्नलिखित हो सकते हैं। अब बचा sin x बराबर -1/√6 का रगड़ा, तो मैं ये मिटा रहा हूं। बड़ा सवाल है यही है, सबसे बड़ा शायद, वैसे फिर तो नहीं है भाई, एक और है भाई अभी तुम भाई, वो है a sec x वाला। कौन सा सवाल है जाने, चौथे का b, फिर नहीं है इतने बड़े, ठीक है। तो मैं इसकी जांच कर रहा हूं। देखो, पहला दूसरा मान और तीसरा मान, 4 मान है ना, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, 3 मानों पे चेक हो गया, चौथे पे और कर रहे हैं। कितने पे, sin x बराबर -1/√6 पर। इसमें भी 2 भाग हैं, साइन माइनस का थर्ड में भी रहता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी रहता है, ठीक है। तो यदि x कौन से क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में, और यदि x कौन से में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में, यदि x थर्ड क्वाड्रेंट में और यदि x फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। अच्छा सुनो, यदि x थर्ड क्वाड्रेंट में और यदि फोर्थ, थर्ड में अगर है तो cos कैसा होगा, नेगेटिव। कहाँ है cos, ये नेगेटिव। अच्छा ये स्क्वायर है इसलिए यही वाले परिणाम रहेंगे, मतलब किसके, इसके। लेस देन में ये नेगेटिव रहेगा, ना 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 पॉजिटिव, और ग्रेटर देन में ये कैसा रहेगा, नेगेटिव। अगर sin x का मान, यानी कि ये देखो, यदि x लेस देन, मैं x बराबर लिख रहा हूँ, उन्हें क्या है, sin इनवर्स -1/√6 और x ग्रेटर देन sin इनवर्स -1/√6, x लेस देन sin इनवर्स -1/√6, x ग्रेटर देन sin इनवर्स -1/√6। इस पर f' केवल इसी पे विचार करना, ये उल्टे चिन्ह आएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव, फिर इसको देखो, अगर sin x 1/√6 से कम रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, ये हिस्सा पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो रिजल्ट नेगेटिव। पक्की बात है, पॉजिटिव, खेल खत्म। ये लो वैसे लिखूंगा मैं इसको, x लेस देन sin इनवर्स -1/√6, x ग्रेटर देन sin इनवर्स -1/√6, ठीक है। अच्छा, पर f' x, तो x लेस देन sin इनवर्स -1/√6, इसके विपरीत चिन्ह आने वाले हैं क्योंकि क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ, इसमें cos नेगेटिव था, इसमें cos हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो चिन्ह बदल देगा, तो +2 माइनस, ये तो निम्नलिखित बिंदु प्रदान करेगा और ये उच्चिष्ट बिंदु प्रदान करेगा। अच्छा, निम्नलिखित और उच्चिष्ट के मान बराबर आ सकते हैं। मैं ये नीचे वाला डायग्राम मिटा रहा हूं, अब डायग्राम के लिखा हुआ, एक डायग्राम बना रहा हूं, देखना जरा।
देखो उच्चिष्ट और निम्निष्ट बराबर, दो निम्निष्ट बराबर, कईयों का निम्निष्ट जो है उच्चिष्ट से भी बड़ा रहता है, कई बार ऐसा होता ना ये। तो देखो ये उच्चिष्ट बिंदु और ये निम्निष्ट है, ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, ऊंचाई है थोड़ा। तो निम्निष्ट बिला बिंदु का मान, देखो बिंदु निम्निष्ट का मतलब है यूँ कुछ देर के लिए न्यूनतम रहा है फिर अधिकतम, कुल मिला के तो बात अलग आएगी ना। कुल मिला के तो जो सबसे ज़्यादा मान है वो सबसे ज़्यादा मान माना जाएगा, जो सबसे कम है वो। ये जो उच्चिष्ट निम्निष्ट बिंदु आते हैं ना, ये उस एरिया के लिए आते हैं स्थानीय, क्या भाई ये उच्चिष्ट रहा है बिंदु, यूँ घूमा है इस जगह पे, ये निम्निष्ट रहा है। अब कई बार निम्निष्ट का मान उच्चिष्ट से ज़्यादा हो सकता है, वो तो बात घुमाव की है, यूँ घुमाए, यूँ घुमाए तो ये उच्चिष्ट, यूँ घुमाए तो निम्निष्ट। अच्छा उच्चिष्ट से ज़्यादा निम्निष्ट हो सकता है। देखो ये रहा, ये निम्निष्ट है, ये उच्चिष्ट है। संख्यात्मक मान ऊंचाई इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसका संख्यात्मक मान ज़्यादा है, इसका कम, पॉसिबल है। ये तो केवल क्या बताते हैं कि इस तरह का घुमाव है कि इस तरह का, कुछ देर के लिए ये न्यूनतम है, कुछ देर के लिए अधिकतम है, ऐसे बताते हैं ये वाले। तो अगर फाइनली देखा जाएगा तो जो मान सबसे ज़्यादा है वो अधिकतम मान, और जो मान सबसे कम है वो न्यूनतम मान। तो देखो 4 थे, 1 2 3 और 4, इन पर फलन का मान देख लो, तब फलन के मान, बड़े बड़े सवाल हैं थोड़े से भाई। फलन के मान, अच्छा फलन क्या था, चूंकि फलन था एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस 2x था शायद, है ना, मिटा दिया ना, साइन एक्स इंटू कॉस 2x, इसको साइन में बदल दो, साइन एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब मान जमा रहे हैं, 4 थे, ध्यान हो तो, पहला x बराबर π/2 पर, दूसरा x बराबर 3π/2 पर, तीसरा साइन x बराबर 1/√6 पर, चौथा साइन x बराबर -1/√6 पर, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो x बराबर π/2 पर रखो, x बराबर π/2 पे रखिए जरा, x की जगह π/2 रखो, इसमें रखो, इसमें बदल दिया ना, इसलिए साइन π/2 1 गुणा 1 माइनस साइन π/2 1 हुआ तो 2 है वही, तो कुल मिला के -1 आया। x इक्वल टू 3π/2 पे साइन 3π/2 -1 रे, और 1 माइनस 2 ही बनेगा वही, तो +1, साइन x बराबर 1/√6 रखो, रख रहा हूं 1/√6, 1 माइनस 2 गुणा 1/√6, √6 ना आएगा, 6 आएगा, स्क्वायर है ना। देखियो 1/3, 3 माइनस 1 2/3 आ रहा है, 2/3 √6, और x बराबर माइनस के, साइन x बराबर माइनस के 1/√6 पर, एफ एक्स बराबर -1/√6, 1 माइनस 2 गुणा 1/6, यह आया माइनस के 2/3√6। देख लो चारों में न्यूनतम कौन है और अधिकतम कौन है। ये न्यूनतम है भैया, इससे भी छोटी संख्या है ये, और ये अधिकतम है। तो लास्ट में क्या लिखा जाना है, अतः फलन का अधिकतम मान -1 और न्यूनतम मान 1। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं, अतः फलन का अधिकतम मान तो 1 और न्यूनतम मान -1, अतः फलन का अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान -1। ठीक, मिटा दूं ये,
हट जाता हूँ एक बार नोट करने के लिए। ये सबसे पहला नहीं है, मिटा दिया है ना, वहां से उतारना है आपको। एक और बड़ा सवाल है, फिर इतने बड़े नहीं है। स्कूल में पढ़ाते थे तो ये 2 एक्सरसाइज ही कम से कम 1 सप्ताह ले जाया करती थी, मतलब क्लास में जब पढ़ाते हैं ऑफलाइन। थोड़ा सा बड़ा है ये। और आजकल सिस्टम का कोई भरोसा नहीं है, 6 नंबर का आ जाए तो आ जाए, वैसे तो 3 नंबर के आते हैं, पर 6 नंबर का चैप्टर है, 3 नंबर के 2 आते हैं, पर कोई भरोसा नहीं है। इस बार ऐसे आ गए तो उल्टे सीधे, अगली बार आ जाए तो आ जाएं। इसलिए सारे क्वेश्चन आने चाहिए 100% के लिए, तो 100% ही आना चाहिए हमें। अब मैं अगला चौथे का बी, देखो जरा किताब में, चौथे का बी लिख रहा हूं मैं ना। यहां एफ एक्स बराबर ए सेक एक्स प्लस बी कोसेक एक्स, और ए बी से कम और 0 से अधिक। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है चौथे का बी क्वेश्चन। चरम मान पूछ रहा है, दोनों को ही बोलते हैं चरम मान, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ को। ठीक है, तो देखो अब कलश तो चाहिएगा ही चाहिएगा ना, तब एफ डैश एक्स ए और सेक एक्स का तो कितना, सेक एक्स इंटू 10x प्लस बी कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। एफ एक्स बराबर तो इतना, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ये साइन कोस में चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो ए ये तो 1 कॉस, ये साइन वाई कॉस, तो मैं बताऊं आपको साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स बन गया, माइनस बी ये तो 1 साइन, ये कॉस वाई साइन, तो कॉस एक्स बटे क्या बन गया, साइन स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसमें एलसीएम लेने से तो फायदा है नहीं शायद, इतना ही रहने देते हैं। बड़ा क्वेश्चन है, मैं पहले कह रहा हूं आपको। अब फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0, लाइन आनी है। फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए, फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0। फलन के उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0। कहाँ है एफ डैश एक्स, ये रहा, ए साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0। आगे हल करें इसको हम, तो देखो ये लगाना पड़ेगा, ये दूसरी साइड में जाएगा, तो ए साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर बी कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। काहे को हल कर रहे हैं भाई, अरे एक्स का मान निकालने के लिए
एफ डैश एक्स बराबर 0 करके एक्स की वैल्यू निकाली जाती है ना, जो यहां से साइन इधर और कॉस यूं आ जाएगा ना और ए उधर चला जाएगा, कुल मिला के 10 की पावर 3x बराबर b अपॉन ए, या यूं कहें 10x इक्वल टू b अपॉन ए की पावर 1/3। ये 10x की वैल्यू आ गई। और अगर हाँ इसको काम में तो ये आएगा, पर x के बराबर लिखना चाहें तो 10 इनवर्स b अपॉन ए की होल पावर 1/3। ठीक है, ये आ गया x इक्वल टू 10 इनवर्स b अपॉन ए की होल पावर 1/3। अब आगे बढ़ो। एक तरीका तो क्या है सेकंड क्वाड्रेंट रखने का, सॉरी सेकंड बार अवकलन करने का, और उसमें 10x का मान रखो। और एक तरीका x लेस देन और ग्रेटर देन वाला। एक मिनट देखते हैं, देखो कौन सा वाला सही रहेगा। डबल डिफरेंशिएशन पेचीदा पड़ रहा है या इसमें पेचीदा पड़ेगा, कौन सा पड़ेगा देखो जरा। इसको अगर हम इसमें आपको हिम्मत बांध के दोबारा अवकलज ही करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा अवकलज करें इसमें तो देखो पुनः अवकलन पेचीदा आएगा थोड़ा सा, अब आएगा तो आएगा ही। एफ डबल डैश एक्स बराबर, देखो इसका ए तो कांस्टेंट है, गुणा के नियम से करेंगे। सेक एक्स तो ज्यों की त्यों, और 10x का सेक स्क्वायर एक्स प्लस ए तो गुणा में चल ही रहा है, अब 10x ज्यों की त्यों सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x। पहले हिस्से का अवकलज ये आ गया माइनस बी कोसेक इंटू कोट का, देखो तो कोसेक एक्स तो ज्यों की त्यों, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर माइनस भी तो चल ही रहा है। अब के कोट एक्स ज्यों की त्यों, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कोसेक एक्स कोट एक्स। भैया इसका अवकलन कर दिया दोबारा से, इसमें गुणा का नियम लगा दिया और इसमें भी गुणा का नियम लगा दिया। जरा इनको और तसल्ली से लिखो तो देखो सेक एक्स कॉमन ले लें क्या,
तो sec x और a भी दोनों आ रहे हैं कॉमन, a sec x और a sec x, तो बचा sec स्क्वायर x और प्लस tan स्क्वायर x, और यहाँ b कॉमन और cosec x कॉमन। ठीक है, अंदर बचा cosec स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x। कौन की वैल्यू आई है? एफ डैश एक्स की। तो क्या स्टेप रहते हैं? फलन लिखना, फिर फलन का अवकलन, फिर अवकलन को बराबर 0 करके x के मान, फिर उनके x के मान को द्वितीय अवकलज में, आ गया द्वितीय अवकलज। अब tan x बराबर b अपॉन a की पावर 1/3 इसमें रखते हैं। निर्भर करता है कौन से क्वाड्रेंट पर विचार कर रहे हो। tan x बराबर b अपॉन a प्लस का है वैसे तो, कारण ये रहा, देखो ये रहा, a और b दोनों 0 से बड़े हैं, a और b दोनों ही 0 से बड़े हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, ये तो प्लस की राशि है, पर tan प्लस का फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो आपको विचार करना पड़ेगा भाई, जब x फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो और जब x थर्ड क्वाड्रेंट का हो, जब x फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और जब x थर्ड क्वाड्रेंट में हो, तो यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो देखो रखो इसमें एफ डबल डैश में रख रहा हूं मैं। अरे फर्स्ट में तो सभी प्लस के रहे हैं, सभी धनात्मक होते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स कैसा रहेगा? धनात्मक। तो इस पर जो होगा तो निम्नलिखित बिंदु, मतलब घुमाव तो यूं होगा। ठीक है, और इसमें आओ, जब थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो प्लस का रहेगा, sec और cosec दोनों माइनस के। देखो इसमें रखूंगा मैं, समझ जाना, छोटा सा तर्क है बिल्कुल। ये तो प्लस के रहेंगे ना, तो छोड़ो, स्क्वायर है ना इसलिए। तो ए भी माइनस और ए भी माइनस, भाई थर्ड क्वाड्रेंट में sec माइनस और ये माइनस, चूंकि थर्ड में sec x और cosec x ऋणात्मक होते हैं, तो एफ डबल डैश एक्स कैसा? ऋणात्मक। तो कौन सा बिंदु है ये? उच्चिष्ट बिंदु है। मान भले ही कम होगा पर उच्चिष्ट बिंदु हो सकता है। ठीक है, अब आपको फलन के मान निकालने होते हैं, ऐसी बात है ना। अब आपको फलन के मान निकालने हैं इस पर, tan x बराबर b अपॉन a की पावर 1/3 पर। ठीक है, तो देखो इसमें रखेंगे हम sec और cosec वाले, फलन में ही तो रखें, फलन के मान निकालेंगे जब, पर sec और cosec का मान काम पड़ेगा। त्रिभुज बना लो, tan x बराबर b अपॉन a की पावर 1/3, अर्थात b की पावर 1/3 और a की पावर 1/3 बनी हो त्रिभुज। लंब बटे आधार, लंब आधार। ठीक है, ये जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3, 2/3 लिख रहा है अंडर रूट में। अरे इन दोनों का स्क्वायर आएगा अंडर रूट में योग, तो a की पावर 2/3 प्लस
बी की पावर 2/3। ध्यान रखना, देख नहीं रहा हो तो ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। अच्छी बात है। अब फलन का मान निकालते हैं। तो दो स्थिति है ना, फर्स्ट और थर्ड की। तो जब x फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो fx बराबर a, नीचे लिखता हूं, यहां सीध नहीं बैठ रही, fx बराबर a और sec x का मान त्रिभुज में से ले लो भाई। sec क्या होता है? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 बटे आधार a की पावर 1/3 प्लस b और कोसेक, चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए धनात्मक ले रहे हैं सेक और कोसेक के मान, a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 1/3। ये कॉमन आ जाएगा छोरो, कौन? a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। अब देखो ब्रैकेट में a की पावर 1 में से a की पावर 1/3 मतलब 1 माइनस 1/3 कितना? a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 लगाओ। यहां तो पावर 1/2 और यहां पावर 1 है, 1 और 1/2 कितना? 3/2। तो a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2, होल पावर 3/2। यहां तो 1/2 है पावर, यहां 1 है, जोड़ के तो 3/2 हो जाएगी ना। जब x फर्स्ट में है और जब x थर्ड क्वाड्रेंट में तो fx बराबर, ये माइनस के लेने पड़ेंगे, तो a और माइनस को लो सेक को मान, माइनस को a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 1/3। माइनस है माइनस, प्लस b माइनस का a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 अपॉन b की पावर 1/3। ये कुल मिला के माइनस का आएगा। ऐसा कैसे हल होगा? a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2। तो चरम मान आ गए दो, एक तो ये वाला लिखना, एक वाला लास्ट में लिख देना। अतः चरम मान ये लिखना प्लस का और ये लिखना माइनस का। दोनों समान राशियां हैं, ऊपर वाली प्लस की है और नीचे वाली माइनस की है। अधिकतम मान इसको लिखना, उच्चतम निम्नतम बिंदु हो सकते हैं, मान अधिकतम ये रहेगा और न्यूनतम मान ये। अभी एक लाइन रह गई है सवाल में, अतः चरम मान, फिर नीचे अधिकतम मान a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 और ऐसे ही नीचे वाला। ठीक है, अब बड़े सवाल नहीं बचे, ये दो ही सवाल थोड़े ज़्यादा बड़े थे। ठीक है, बाकी के छोटे सवाल हैं। तो कौन कौन से बच गए हैं? तो 5, 6, 7 इनको और करा देता हूं ना, ये नोट करो आप। देखो अरे मिट जा भाई। अब कौन से क्वेश्चन बचे हैं? मात्र 6, 7, 8। आज तो काफ़ी लंबा हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का डी हो पाएगा, है ना। ये लंबे लंबे क्वेश्चन हैं। वैसे लंबे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके, अब तो ये छोटा है 4 का डी जो है। बाकी आगे के जो 5, 6, 7 हैं वे भी छोटे हैं। तो कल की क्लास में ये ख़त्म हो जाएगी अपनी, कितनी 8.5 और 8.6 के हो जाएंगे कुछ।
आगे इतने बड़े नहीं हैं, ये जो 2-3 क्वेश्चन थे ये ही इतने बड़े लेंथी हैं, ठीक है। तो इनकी थोड़ी अधिक प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। अब मैं आपको चौथे का डी करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 का डी। यहां एफ एक्स बराबर कितना 1/x और इनटू में log x, x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट, मतलब x का कोई धनात्मक मान है। अच्छा, होना भी चाहिए, नहीं तो log में तो ऋणात्मक मान परिभाषित ही नहीं होते, काम तो नहीं पड़ेगा, पर ये शर्त दे देता है क्योंकि फलन अपरिभाषित ना हो जाए, इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं, तरीका फिक्स है वो, एफ डैश एक्स प्राप्त करो, तब एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स कितना रहेगा, log x अपॉन एक्स, u इंटू बी से कर देते हैं, 1/x तो ज्यों की त्यों, log x का 1/x प्लस log x ज्यों की त्यों, और 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x ज्यों की त्यों, log x का 1/x प्लस log x ज्यों की त्यों 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर तो कॉमन, और ये 1 माइनस log x आ गया, ठीक। फिर वो लाइन आएगी ना, क्या फलन के उच्चेष्ट या निम्नष्ट मानों पर एफ डैश एक्स बराबर 0, तो यानी कि 1/x स्क्वायर 1 माइनस log x बराबर 0, यहाँ से log x बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, आ चुकी है इस स्थिति, एक्स स्क्वायर तो 0 में चला जाएगा ना, 1 माइनस log x बराबर 0, तो log x बराबर 1, x बराबर कितना आ जाएगा, e की पावर 1, x बराबर e की पावर 1 आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, चाहो तो द्वितीय अवकलज कर लो, मुझे तो टेढ़ा सा लग रहा है थोड़ा सा, एक लेस देन और ग्रेटर देन वाली स्कीम अपना लो, तो लेस देन ग्रेटर देन वाली कर रहा हूं, x बराबर e पर जांच, कैसे, एक बार तो x लेस देन e और एक बार x ग्रेटर देन e, अगर आप लेस देन e रखते हो तो यहां e से कम, तो ये 1 से कम आएगा, और 1 से कम आएगा तो ये धनात्मक आ जाएगा, ये रहा एफ डैश एक्स, यहां रख लो चाहे। अगर x का मान e से कम रखते हो तो ये धनात्मक आएगा, एफ डैश एक्स कैसा, धनात्मक, और x ग्रेटर देन e, एफ डैश एक्स कैसा, ऋणात्मक। e का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो ये 1 से बड़ा, सॉरी, x का मान e से बड़ा होगा तो ये 1 से बड़ा आएगा, तो 1 में से अगर 1 से बड़ा घटेगा तो नेगेटिव ही तो आएगा, तो नेगेटिव। चिन्ह कैसे बदल रहा है, प्लस से माइनस, अतः x बराबर e पर कैसा माना जाए मान, फलन का मान हो गया भाई अधिकतम है, फलन का मान अधिकतम है, और वो अधिकतम मान है कितना, फलन में रखने से आएगा, तो अधिकतम मान x बराबर e पर, लो निकालो एफ एक्स को मान, रखो x की जगह e, 1/e log e, ये तो 1 कितना आ गया, 1/e, ठीक है, हो गया सवाल। अब आगे बड़े सवाल नहीं है, सिर्फ ये 2-3 थे, इनकी ठीक सी प्रैक्टिस कर लेना। आज की क्लास तो यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर 1 घंटे तो भी हो गया। कल इसके जो बाकी के क्वेश्चन है 5, 6, 7 और 8.6 में प्रवेश कर जाएंगे। 8.6 में भी 2 क्वेश्चन बहुत बड़े तो नहीं है, इतने बड़े तो नहीं अभी कराए थे, पर थोड़े बड़े हैं। तो चूंकि आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं मिल रहा है, अभी 3-4 सवाल हैं,
तो पीछे का आप मजबूत करते चलो। इस बार जो टेस्ट होगा 7वां और 8वां चैप्टर आएगा उसमें, ठीक है, नोट कर लो। ठीक।